नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस यात्रा की शुरुआत बीते दिन 17 अगस्त से शुरू कर दी है सासाराम से। इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में होगा और ऐसे में लगभग 23 जिलों में राहुल गांधी जाएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। और ये यात्रा इसीलिए किया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से वोट में धांधली की जा रही है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, उसी को देखते हुए और उन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर इस यात्रा को छेड़ा गया है। इस यात्रा की शुरुआत की गई है विपक्ष की तरफ से कि जनता को जागरूक किया जाए। अब इस यात्रा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कौन से फायदे होंगे, या फिर यूं कहा जाए बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष को कौन कौन से फायदे होंगे, उसके बारे में आज हम आपको बारीकियों से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आज का हम टॉपिक बता ही देते हैं। हालांकि ओपनिंग में मैंने बता दिया, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का क्या होगा असर विपक्ष के लिए। अब ऐसे में महागठबंधन के फायदे, इस यात्रा के जरिए महागठबंधन को कौन कौन से फायदे होंगे वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है समर्थक आधार का एकीकरण। ये जो समर्थक आधार का एकीकरण है, इससे ये है कि ये यात्रा महागठबंधन यानी कि कांग्रेस प्लस आरजेडी के वोटरों को एकजुट करने में मदद कर सकती है। खास करके युवाओं, पिछड़े वर्गों और मुस्लिम वोटरों को साथ लाने की कोशिश होगी। आपको हम बताते चले कि जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस ये यात्रा शुरू कर रही है, इससे जो वोटर हैं उनको एकजुट करने में मदद मिल सकती है, जो कि विपक्ष को वोट डालते हैं या फिर जो बिखर गए हैं। इस यात्रा के जरिए सबसे पहले तो उनको जोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी और जब वो एकजुट हो जाएंगे तो इनको उसका लाभ मिलेगा, वो इनको वोट डालेंगे। और जो वोटों में धांधली की जा रही है एसआईआर के जरिए, उसके बारे में मेन मकसद यही है कि राहुल गांधी उसके बारे में लोगों को जागरूक करे और उन क्षेत्रों में जाए जहां पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। और विपक्ष ये कह रहा है कि वो जिंदा है, वो है, उसका हर एंगल से हर एक चीज है, फिर भी उनके नाम काटे जा रहे हैं इसलिए क्योंकि सत्ताधारी सरकार चाहती है कि ये उनके वोटर हैं यानी कि विपक्ष के, इसलिए उनका नाम काट दिया जाए और विपक्ष विधानसभा चुनाव में हार जाए, ऐसा विपक्ष का कहना है। अब आते हैं खास करके युवा, पिछड़े वर्गों और मुस्लिम वोटरों के साथ लाने की पूरी कोशिश है, यानी कि इस समर्थक आधार का एकीकरण, यानी कि इसमें युवा, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम वोटरों को साथ में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, महागठबंधन के फायदे क्या क्या होंगे। उसी में ये दूसरा पॉइंट है जमीनी मुद्दों को उठाने का मंच, यानी कि इस यात्रा के जरिए बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे स्थानीय मुद्दों को यात्रा के जरिए जोरों शोरों से उठाया जाएगा। इस यात्रा से जनता से सीधा संवाद बनेगा और इस यात्रा का संदेश बेहतर तरीके से पहुंचेगा। अब आप समझ सकते हैं कि जमीनी मुद्दों को उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी इस यात्रा में कि भारतीय जनता पार्टी को साथ में जोड़ते हुए कि उन्होंने क्या गलत किया है, कौन कौन से विकास के कार्य जो बिहार में होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा पॉइंट तो आ जाता है तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार पर वार कर रहे हैं, नीतीश कुमार का पॉइंट आ जाता है कि बीते कई वर्षों से मुख्यमंत्री हैं लेकिन क्यों नहीं विकास किए बिहार में। अगर उनका चेहरा बदलता, उनकी जगह कोई और बनता तो एक पल के लिए थोड़ा सोचा और समझा जाता, लेकिन एक ही कुर्सी पर पिछले कई वर्षों से, दशकों से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो कुर्सी की अपनी राजनीति करते हैं। अब ऐसे में इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को गिराते हुए विपक्ष खुद को उठने की पूरी कोशिश करेगा और जोरों शोरों से इन मुद्दों को उठाएगा। स्वास्थ्य, स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों को उठाएगा। सभी मुद्दों को, जो जो मुद्दे बिहार में इस वक्त मौजूदा समय में है, जिस पर जनता चाहती है कि काम हो, उन्हें रोजगार मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, इन सभी मुद्दों को उठाते हुए इस यात्रा को लगातार लेके चला जाएगा पूरे बिहार में। और इस यात्रा से जनता से सीधा संवाद भी बनेगा और संवाद के जरिए सीधे जनता से बातचीत करेंगे, यानी कि संवाद यानी कि बातचीत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मोदी नीतीश सरकार का पर्दाफाश करना भी होगा इस यात्रा से। इसमें आते हैं पॉइंट्स। ये यात्रा मौजूदा सरकार की नीतियों की आलोचना करके जनता में असंतोष संगठित करने का काम करेगी। अगर यह सफल रही तो विपक्ष को एक ताकत विकल्प के रूप में, यानी कि एक ताकतवर विकल्प
के रूप में पेश कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, नीतीश मोदी यानी कि एनडीए गठबंधन का पर्दाफाश होगा। इस यात्रा में सरकार की नीतियों की आलोचना, यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में, उसकी बुराई, उसकी आलोचना, उसके बारे में जनता को रूबरू करवाया जाएगा और जनता में असंतोष संगठित करके, मतलब कि जनता जो है उसमें असंतोष को संगठित करने का काम करेगी ये यात्रा। तो वही बात हुई कि मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो उनकी नीति है, उनकी जो सोच है, उनकी जो योजना है विकास की, उन्हें तमाम जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्सों को लेते हुए विपक्ष इस यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करेगा और एक मजबूत और ताकतवर विपक्ष को एक ताकतवर विकल्प के रूप में पेश भी किया जा सकता है इस यात्रा के जरिए। अगर ये सफल हो जाता है तो विपक्ष एक ताकतवर रूप में पेश हो जाएगी। अब ऐसे में आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, गठबंधन में तालमेल का प्रदर्शन। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का साथ आना यह दर्शाता है कि महागठबंधन एकजुट है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और संगठन स्तर पर भी मजबूती मिलती है। अब देखिए, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर उनकी में एकता है, अगर उनके में साथ में काम करने की क्षमता है, उनके में कोई मतभेद नहीं है, हालांकि राजनीतिक गलियारों में परिवार में ही मतभेद हो जाता है तो बाकी अलग अलग व्यक्तियों की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसे में देखिए महागठबंधन एक साथ है और एक साथ होकर, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस एक साथ इस यात्रा को निकाल रहे हैं, तो ऐसे में इनकी एकता को देखते हुए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एकता को देखते हुए संगठन स्तर पर मजबूती आएगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। तो यह दर्शाता है। और फिर गठबंधन पे जो सवाल खड़े होते हैं विपक्ष की तरफ से, सत्ताधारी सरकार पैच, सत्ताधारी सरकार की तरफ से कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही है, इंडिया गठबंधन में कुछ भी सही नहीं है, उन लोगों की गांठ टूट चुकी है, खुल चुकी है। लेकिन ये यात्रा इस बात को दर्शाता है कि गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, उसमें एकता है, इस बात को दर्शाता है ये यात्रा। अब देखिए, अगले पॉइंट में है मीडिया और जन चर्चा में जगह बनाना। अब देखिए, इस यात्रा से मीडिया का कवरेज पाना, जिससे कि पब्लिक तक सीधा बात पहुंचेगी, वही सीधा संवाद होगा। मीडिया जब इनको कवरेज करेगी इस यात्रा के जरिए तो सीधा घर बैठे जनता टीवी पे, मोबाइल पे, जिन भी इलेक्ट्रॉनिक सामान पे देखेंगे, वहां पर ये चीजें दिखाई देंगी कि राहुल गांधी की यात्रा, तेजस्वी यादव की यात्रा कहां पहुंची, किस तरह से कार्य करो, और एक एक पल पल की खबरें आएंगी। तो ऐसे में पहली बात मीडिया कवरेज होगा, जिससे फोकस राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जनता की बनी रहेगी कि इस यात्रा के जरिए वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरह से चीजों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। ऐसे में फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पब्लिक तक सीधा बात पहुंचेगा। इससे विपक्ष को जनता के बीच अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। यानी कि देखिए, पहली बात तो मीडिया कवरेज मिलेगी, उससे तो इन लोगों के प्रति लोग आकर्षित होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, लोग देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे बातें। और सेम चीज है, अगर ये लोग जाकर जनता को सीधे तौर पर बातचीत करते हैं, संबोधित करते हैं, अपनी बातों को बताते हैं कि किस तरह से उनके अधिकार का हनन हो रहा है, लोकतंत्र को किस तरह से खत्म किया जा रहा है, तो ऐसे में सीधा संवाद करने का मौका आम जनमानस से नेताओं को मिलेगा विपक्ष के। तो आपने देखा कि किस तरह से इस यात्रा से महागठबंधन को कौन कौन से फायदे होंगे। सीधा संवाद वो करेगी, मीडिया कवरेज होगा, फिर इसके बाद से आम जनमानस को वो बताएगी कि उनके अधिकार का किस तरह से हनन सत्ताधारी सरकार करना चाहती है, चुनाव आयोग कर रहा है। एसआईआर मेन पॉइंट एसआईआर है, जिसकी वजह से ये यात्रा निकाली गई है, वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा का नाम भी वोटर अधिकार दिया गया है। इस बात से साबित होता है कि वोटों को लेकर जो धांधली हो रही है, विपक्ष जो ये बात कर रहा है, उसको उजागर किया जाएगा और जनता के सामने पेश किया जाएगा कि उनका हक अधिकार क्या है, कैसे इस सरकार में उनके अधिकार का हनन किया जा रहा है। और इस यात्रा से कौन कौन से फायदे होंगे वो मैंने आपको एक एक करके बारीकियों से समझाया। और ये भी मैंने आपको बताया कि सत्ताधारी सरकार को हानि भी होगी इस यात्रा से। फिलहाल आपको जो मैंने बताया, जिन जिन पॉइंट्स के माध्यम से, ये कैसा लगा आपको समझकर, और क्या खराब लगा, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, हर एक बात कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताइएगा, जिससे कि मैं कोशिश करूंगी कि और बेहतर प्रेजेंटेशन के सामने आपके साथ पेश हूं। और यह भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आगे किन किन टॉपिक्स पर आपको ग्राफिक्स के जरिए खबरों को देखना और समझना है। फिलहाल इसमें इतना ही, और आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।